हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत सेफ़ हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इट इज़ वेरी मच डेंजरस। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लेना है, राइट डियर। हर बार मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस मैं करता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस भी देता हूँ, और वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर है, राइट। आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ये काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर ये जो पोएट है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जैसे आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होते हैं भगवान, ईश्वर। उनसे कुछ भी चीज़ छुपता नहीं है। कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला ज़रूर देखता है। वो किस रूप में आके आपको मदद करता है किसी को नहीं पता। इसी प्रकार अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो भी वो ऊपर वाला देखता है, और वो किस रूप में आके आपको पनिशमेंट करेगा वो भी आपको नहीं पता है। यानी वो किसी न किसी मीडिएटर के रूप में आके या तो आपको मदद करेगा या फिर आपको पनिशमेंट देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। इसलिए कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो सबसे शक्तिशाली है। वो दुनिया के ऑल इन ऑल है। ही इज़ ऑल इन ऑल। नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम हिज साइड। तो आज हम जहाँ भी है, ये जो हमारे आँखें हैं, हमारे नाक है, हमारे कान है, हमारे बॉडी है, इस आसपास हमारे जो नेचर ब्यूटी है, ये जो एनिमल्स है, ये जो बर्ड्स है, ये जो इंसेक्ट्स है, ये सब ईश्वर का देन है। तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हमें उनको मतलब दिन में एक बार ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है तो हम नहीं हैं, और ईश्वर के रूप में ही हमारे आसपास सब कुछ है। आप पेड़ पौधे बोल लो, जानवर्स बोल लो, उसके बाद एयर बोलो, ममा बोलो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पेरेंट्स, वो सब ईश्वर के रूप में ही है। सो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हमें उनको हमेशा विश्वास रखना चाहिए उन पर। और यही आज का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 10th में है, जिसका नाम है एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, इसका नाम है गीतांजलि, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एंड आई होप आप सबको पता है कि गीतांजलि एक बहुत फेमस नोवेल है। इसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको कवि गुरु के नाम से जानते हैं। इनका अंदर काफ़ी सारे टैलेंट थे, ये तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। मतलब यूँ समझ लो 100 में से 1% आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इनका एक बहुत बिग नोवेल है। उस नोवेल में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, गीतांजलि के एक छोटा सा पार्ट, उस पार्ट के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इन्होंने गॉड के काफ़ी तारीफ़ किए हैं, इन्होंने गॉड को नमन किया है दिल से। तो किस प्रकार किए हैं और क्या क्या तारीफ़ किए हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो हम आज इस टॉपिक पर देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले कहा था कि जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ईश्वर जो है, गॉड जो है, इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। क्या हमें दिन में एक बार इनको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? क्या हमें इनको याद नहीं करना चाहिए? क्या हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो ये हम आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो भगवान पर सभी यकीन करते हैं, भगवान पर सभी विश्वास भी करते हैं, भगवान को हम बहुत मानते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? लेकिन तब जब हमारे कोई इच्छा पूरी नहीं हो, और उस समय हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हमको अच्छे समय में भी भगवान पर विश्वास करना चाहिए, साथ साथ हमें जो
कुछ भी फल अगर नहीं मिलता है तो उस समय भी हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है ये एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th का चैप्टर है, और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है गीतांजलि, और ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे मैंने आपको कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, और गीतांजलि के बारे में भी जितना कहा जाए उतना ही कम है क्योंकि ये अपने आप में एक महान नोबल है जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सो बाकी तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको यूट्यूब चैनल पे आपको गूगल में मिल जाएगा। बाकी इसका छोटा सा 1% पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे पोएम के माध्यम से। ये चैप्टर नंबर 21 है। आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर काफी टैलेंटेड थे ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे हर बार की तरह आपको पता है यहाँ पे हम अबाउट द पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेंट्रल आइडिया, समरी, मोरल एंड क्वेश्चन आंसर। कुछ चीजें तो आपको करना कंपलसरी है जैसे कि कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी एंड क्वेश्चन आंसर, पर कुछ टॉपिक एक रिकमेंडेशन है, अगर आप करते हैं देन इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वैसे सभी करो तो बेटर है। सबसे पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, बट स्टिल इफ यू डिस्कस अ लिटिल बिट। सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर के जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। ही वॉज वेरी फेमस, वो काफ़ी फेमस थे और आज भी है। एंड स्टिल ही इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। वो सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, वो पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए उनके जीवन में। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क्स इन हिज लाइफ। He wrote our national anthem जन गण मन, जो सबसे फेमस है हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। He got Nobel Prize for गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला था। In one word, the more it is said about him, the more it is less। और एक शब्दों में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर के थोड़ी बहुत आज मुझे ना थोड़ा सा खांसी हो गया। ये था रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर थोड़ी बहुत डिटेलिंग। अब हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। तो देखो वोकैबुलरी में क्या है, ये आपको पोएम में मिल जाएंगे, राइट। इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएंगे। जैसे ये पोएम का वर्ड्स है और ये जो है ना ये इसका सिमिलर वर्ड्स है ना। इसको आप याद कर लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। तो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफी डेवलप हो जाएगा, राइट। अब हम आते हैं कैरेक्टर। तो देखो इसमें कैरेक्टर एक ही है और वो है पोएट रविंद्रनाथ टैगोर खुद ही। यानी इसमें जो बता रहे जो इसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर खुद ही है। सब उसके बाद देखो सेंट्रल आइडिया, यानी इस पोएम के बारे में हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं। गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो लिखा है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के ऊपर ही नोबेल प्राइज मिला था। सो समवेयर एल्स गीतांजलि गिव्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। इसलिए कहीं ना कहीं समवेयर एल्स गीतांजलि जो है ना ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो मैसेज है ना वो मैसेज हमारे लाइफ से रिलेटेड है। इनके अंदर जो मैसेज है वो मैसेज इस दुनिया से रिलेटेड है। सो कहीं ना कहीं गीतांजलि जो है ना ये हमारे जीवन में बहुत ही
काम देगा, राइट। इट गिव्स प्योर मैसेज। इट इज नॉट ओनली अ पोएम बट ऑल्सो इट इज अ डिवोशनल थीम। मतलब ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, एक कविता नहीं है, ये एक भक्ति के ऊपर मैसेज है। अगर आपको भक्ति है किसी चीज के ऊपर तो उसके ऊपर ये पोएम है। It gives pure message where the poet Rabindranath Tagore sings a song of the immense and glory of God। यानी ये एक हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर एक गाना गाते हैं और वो गाना किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है, भगवान की शक्ति के ऊपर है, भगवान के श्रेष्ठ काम के ऊपर है। और वो क्या कह रहे हैं कि गॉड ने इंसान को जो बनाया है, एनिमल्स को जो बनाया है, हमारे आसपास के नेचर को जो बनाया है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए हम हमेशा ही उनके आभारी रहेंगे। ठीक है, तो ये था सेंट्रल आइडिया अबाउट गॉड। अब हम देखते हैं समरी। सो समरी में जैसे लिखा है, जैसा अभी हमने सेंट्रल आइडिया देखा, तो समरी में क्या लिखा है? गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यानी गीतांजलि जो लिखा है ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को जो ये जो नोबेल प्राइज मिला था, ये किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। So, somewhere else, Gitanjali gives an important role in human life। इसलिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो गीतांजलि है ये कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब गीतांजलि से कहीं ना कहीं हमारे जीवन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली अ पोएम, ये सिर्फ पोएम नहीं है बट ऑल्सो इट इज़ अ डिवोशनल थीम। मतलब ये एक भक्ति से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, राइट। मतलब इसमें हमको सिर्फ एक कविता ही की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसमें हमको भक्ति से भी रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इट गिव्स अ प्योर मैसेज वेयर द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ द इमिनेंस एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब इसमें हमको एक बहुत प्यारा सा एक मैसेज मिलता है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाते हैं और वो गाना किसके ऊपर रहता है? भगवान के ऊपर। और उस गाने में भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, भगवान हमारे जीवन को कितना अच्छा करता है। इससे रिलेटेड रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाते हैं और वो गाना किस पोएम में है? गीतांजलि नाम के पोएम के अंदर। ठीक है, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट्स हिज प्लीजिंग बाय सेइंग ओ गॉड। रविंद्रनाथ टैगोर अपना जो प्यारा सा वंदना है वो कैसे स्टार्ट करते हैं? हे भगवान के नाम से। सबसे पहले क्या कहते हैं? हे भगवान। ही थैंक्स टू गॉड, वो भगवान को धन्यवाद जनाता है, धन्यवाद करते हैं। ही सेज, वो कहता है दैट गॉड यू मेड मी एंडलेस। मतलब वो क्या बोलते हैं? हे प्रभु, तुमने मुझे जो बनाया है, आपने जो मुझको बनाया है, अनंत बनाया। यानी आपको पता होगा कि हम जो इंसान हैं हमारे अंदर असीम शक्ति है, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम शक्तिशाली हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर भगवान को कह रहे हैं कि भगवान तुमने मुझे बनाया है, अनंत बनाया, मतलब हमारे अंदर अनंत शक्ति है। इफ आई विश, अगर हम चाहे, देन आई कैन डू मेनी थिंग्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यू गेव मी अ नॉन शेप सोल विच इज फॉर्म्ड इन डिफरेंट, मतलब आपने हमें एक ऐसा आत्मा दिया है हमारे अंदर जिसकी कोई आकार नहीं है, लेकिन ये जो बॉडी है ये एक फ्लूइड की तरह काम करता है। बट आई थिंक माई बॉडी इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड। हमारे जो बॉडी है एक फ्लूइड की तरह है। फ्लूइड क्या होता है? एक बांसुरी होता है जिससे अलग अलग म्यूजिक बजता है।
and it is filled with many different tunes and it moves and walks with high and low range according to situation. देखो उन्होंने कितना अच्छा लाइन बोला. उन्होंने क्या कहा कि आपने हमारे बॉडी के अंदर एक आत्मा दिया, उस आत्मा से हमारे बॉडी चलता है और हमारे बॉडी कैसा है, एक फ्लूइड की तरह है जिसमें अलग अलग ट्यून्स है. ट्यून्स मतलब जैसे देखो नाक, जैसे देखो कान, जैसे देखो हाथ, जैसे देखो पेट, जैसे देखो पैर, ये सब क्या है, काम करता है अपने अपने सिचुएशंस के अनुसार. तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो बॉडी है एक फ्लूइड की तरह है. कब कान की ज़रूरत है, कब नाक की ज़रूरत है, कब हाथ की ज़रूरत है, कब पैर की ज़रूरत है, ये सब हमारे बॉडी करता है. तो वो कह रहा है कि हमारा जो बॉडी है ये काफ़ी शक्तिशाली है, हमारे बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. Rabindranath Tagore says further that whenever your blazing hands touch our reed, it gives a beautiful tunes which makes us happy so much. वो क्या कह रहा है, हे भगवान, जब आपके आशीर्वाद, आपकी हाथ हमारे सर के ऊपर रहता है तो हमें एक बहुत खुशी मिलती है. हमारे शरीर एक अच्छी सी गीत से नाचने लगते हैं और हम उस समय काफ़ी खुश हो जाते हैं. ये नेचुरल है कि भगवान का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहता है तो हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, हम हमेशा खुशी रहते हैं. Since long years you have been showing happiness as gift on my two little hands. लंबे सालों से, लंबे समय से हमारे दोनों हाथों में आपने एक खुशी की एक दास्तान दे रखा है. जैसे हमारे हाथ जो है, दोनों हाथ, इस हाथ में क्या है, खुशी है. अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी. लेकिन आप दुखी कब होते हो, जब आपसे कुछ गलती हो जाता है तो हम दुखी होते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये जो दो हाथ आपने दिया है, इस हाथों में हमेशा आपने खुशी दे रखा है और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद जनाता हूँ. एंड इट हैज़ बीन स्टिल गोइंग ऑन. और ये खुशी आज भी हमारे हाथ में है. आई विश you'd serve more gifts. There are more rooms for a such beautiful and blazing rooms. यहाँ पे rooms मतलब क्या है, हमारा दिल. कवि गुरु क्या कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर कि हमारी इच्छा क्या है कि आप हमारे हाथ में ऐसे और खुशी दे ताकि मैं और लोगों को खुश रख सकूं और मैं अपने आप को खुश रख सकूं. और यही सच्ची ज़िंदगी है और इसी में सच में खुशी है. इसलिए मैं आपको तहे दिल से आई रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. मैं सच में सचमुच दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. क्यों करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में खुशी दी है और कहीं ना कहीं ये खुशी मैं दूसरों को भी बांट रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये खुशी हमेशा मेरे हाथों में, मेरे जीवन में देते रहें. As rain of cloud touches the earth on its weight and there is a strong connection between rain and earth. वो क्या कह रहे हैं कि जब बारिश होती है, धरती पर गिरता है पानी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धरती और मिट्टी के बीच में पानी एक रिश्ता बनाता है. ऐसा लगता है कि धरती और बारिश के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता है. सिमिलरली माई बॉडी टचेस योर फीट एट ऑलवेज विद ग्रीटिंग्स. इसलिए ऐसा लगता है कि हमारी जो ये हाथ है, ये हाथ जब आपके चरणों में जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके और हमारे बीच में एक लंबे सालों का रिलेशन है, एक रिश्ता है. आपने देखा होगा कि हम भगवान को जब प्रणाम करते हैं कितने भक्ति से करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कितने विश्वास रखते हैं. ऐसा लगता है कि मंदिर में गए, थोड़ी समय के लिए हमारे सब दुख खत्म हो गया, अब जो करेगा भगवान करेगा. तो whatever the song is sung by me, all these are dedicated to your praise. मैं जो भी गाना गाता हूँ, मुझसे जो भी गाया जाता है, ये सब मैं आप ही को समर्पण करता हूँ क्योंकि आप हो तो ही मैं हूँ. Hope you may be praised with these songs. और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये हर एक सॉन्ग अच्छा लगता है, आपको मेरी सॉन्ग से खुशी मिलती होगी. My all life is handed to your feet, though I am busy too much for some duty. रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि मैं भले कितनी भी बिजी हो जाऊं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरी पूरी जिंदगी समर्पण कर दूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. क्योंकि मेरे पास आज जो भी कुछ है वो सिर्फ किसकी वजह से है, आपकी वजह से है. आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता. सो मेरी जिंदगी आपके नाम पर है.
but still I am fully dedicated to you because my life is entirely surrendered to your will. लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से आपको समर्पण करता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा दिल, मेरा मन सब कुछ आपके लिए है. As birds go to search of food daily at different place and direction, but at the end of the day they return from places and direction to its own place because they know very well it's their duty and responsibility to fill out. क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पक्षी को आप सुबह देखना सब अपने अपने दिशा में चले जाते हैं खाना ढूंढने के लिए, लेकिन शाम के अंत में वही पक्षी सब अपने अपने अलग अलग दिशा से आते हैं और एक ही जगह पर आके मिलते हैं. लेकिन वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि उनको पता है कि ये उनका दायित्व है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सुबह उठना है, उनको खाना ढूंढना है और शाम को फिर घर वापस चले जाना है. इसी प्रकार मेरा भी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, एक ही कर्तव्य है और वो है आपकी तारीफ करना, आपकी रास्ते पर चलना, और वो भी दिलों से, दिमाग से और मेरे सॉन्ग से, मेरे गीत से. क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से. इसलिए मैं जीवन में कितने भी बिजी हो जाऊं, कितने भी व्यस्त हो जाऊं, मैं आपको जरूर समय दूंगा, मैं आपको जरूर याद करूंगा. हे ईश्वर, आप हमेशा मेरे साथ रहो. ये कहकर रविंद्रनाथ टैगोर अपना गाना खत्म करते हैं इस गीतांजलि. तो आपने देखा होगा कि ये जो पोएम है कितना ब्यूटीफुल पोएम है. शायद आप भी अगर ऐसा रोज भगवान के गीत गाओगे, भगवान के कोई गीत सुनोगे, ईश्वर को आप याद करोगे, तो ईश्वर आपको हमेशा हम साथ देंगे. अगर हम बड़ों को रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर अलग अलग रूप में होते हैं, माँ के रूप में होते हैं, पापा के रूप में होते हैं, शिक्षक के रूप में होते हैं, एल्डर्स में भगवान होते हैं, पेड़ों में भगवान होते हैं, पक्षियों में भगवान होते हैं, जानवरों में भगवान होते हैं. अगर हम ऐसे भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमेशा हमारे साथ देंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं हम. जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं करते, इसी प्रकार भगवान भी हमारा कभी नुकसान नहीं चाहेगा. ये तो हमारा मेंटेलिटी है. इस पोएम से हमको सीखने को क्या मिला? वी शुड थैंक एटलीस्ट वन टाइम टू गॉड बिकॉज वॉट एवर इज अराउंड अस जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड. हमें जीवन में, हमें पूरे दिन में एक बार जरूर भगवान को याद करना चाहिए, हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा पोएम है. आप देखना यूट्यूब में कभी चले जाओगे तो कितने खूबसूरत खूबसूरत आपको भक्ति गीत मिलेगा. साईं बाबा का, गणेश भगवान का, बहुत सारे गॉड का. पता है वो सब गाना जब हम सुनेंगे ना तो देखना आपके मन को शांति मिलेगा. जैसे मैंने कहा कि ईश्वर अलग अलग फॉर्म में होते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस थे इसी चीज़ के लिए. ये तो मैंने आपको सिर्फ बोलकर सुनाया. आप जब इसके सच में गाना सुनेंगे ना तो आपका मन इतना अच्छा लगेगा, आप थोड़ी समय के लिए सब दुख भूल जाओगे. सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा. और जैसे मैंने कहा कि इस पोएम के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है. इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो. इसको 2-3 बार रिपीट करना. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा. एंड तब तक के लिए सिया माय डियर स्टूडेंट्स.